चंद्रशेखर पर कटाक्ष करने वाली बीएसपी लीडर मायावती को क्या वास्तव में चंद्रशेखर से अब डर लगने लगा है? चंद्रशेखर का कद दलित राजनीति में क्या इतना बड़ा हो गया है जो मायावती को भयभीत कर रहा है, या फिर दलित वोट मायावती से खिसककर चंद्रशेखर की झोली में पड़ता दिख रहा है? यही कारण है अब मायावती बार बार इशारे में बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर हमलावर दिख रही हैं। संघर्ष राजनीति को स्वार्थ की राजनीति बता रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी दीपक, आप देख रहे हैं यूपीएक्स न्यूज। दोस्तों, हाल ही में 10/7/2026 को मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर की राजनीति को छल स्वार्थ की राजनीति बताकर मगरमच्छ जैसे शब्द का प्रयोग किया था, जो शायद बहन जी को नहीं करना चाहिए था। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर भी चुप नहीं बैठी। जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, आप तो कुछ कर नहीं रहे और संघर्ष पर उंगली उठा रहे हैं। हक सिर्फ मांगने से नहीं, लड़ने से मिलता है, और जो कर रहे हैं उस पर आप कहते हैं मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन। दोस्तों, यदि बाबा साहब अम्बेडकर यह कहकर चुप रहते, भाई मुझे क्या करना, मैं तो ठीक हूँ, समाज से मुझे क्या लेना, केवल अपने बारे में सोचते और समाज के लिए यदि बाबा साहब संघर्ष नहीं करते, तो सोचिए शायद समाज की स्थिति क्या होती। पर वही एक सांसद चंद्रशेखर अगर संघर्ष करते हैं तो मगरमच्छ का खिताब मिलता है। हक की लड़ाई लड़ना दोस्तों गलत नहीं है। हमारे देश की अदालतें कैसे काम करती हैं आप समझ सकते हैं। बरसों लग जाते हैं अदालत की चौखट पर नाक रगड़ते रगड़ते, पर इंसाफ नहीं मिलता। फिर बाबा साहब ने भी साफ कहा है, संघर्ष की लड़ाई लड़ो, अपनी ताकत खुद बनो। दोस्तों, एक बार फिर बहन जी ने सोशल एक्स पर वही बात दोहराई है। बहन जी ने सोशल एक्स पर कहा है, दोस्तों हम आपको बता दें, बहन जी ने यह बयान 11/7/2026 को दिया है। बहन जी ने अपने सोशल एक्स पर कहा है, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह अपना राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ साधने के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, हल्ला बोल, सरकारी व प्राइवेट संपत्तियों को तोड़फोड़ कर दूसरी हिंसक घटनाओं तथा हवाई वायदों, दावों एवं मिथ्या प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से जनता को गुमराह करने आदि में विश्वास नहीं रखती। यहाँ यूपी में जैसे विशाल राज्य में एक आदर्श संवैधानिक सरकार देने के साथ साथ यह भी सूरज की रोशनी की तरह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीएसपी विरोधी पार्टी व उनके इशारे पर चलने वाले दलित संगठनों व पार्टियों आदि की तरह छल व छलावा की राजनीति तथा उनके लिए मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाती और न ही संकीर्ण स्वार्थ हेतु गिरगिट की तरह रंग बदलती है।